गुड आफ्टरनून बच्चों। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑनलाइन, आपको बता देते हैं कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, आज इस चैप्टर में मैं आपको कुछ बेसिक बताऊंगा, इसको इंट्रोड्यूस करूंगा। इस चैप्टर में आखिर आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर, रियल नंबर जो है आप लोग पढ़े भी हैं, ठीक है, जूनियर क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, रियल नंबर जानने से पहले सबसे पहले हम लोगों को नंबर के बारे में जानना जरूरी है कि ये नंबर क्या होता है। ठीक है, अब मैं ऐसा लग रहा होगा आप लोगों को कि नंबर से पढ़ाना स्टार्ट किए, तो मैं बेसिकली बता देता हूं कि बहुत सारे नंबर हम लोग पढ़े हैं, लेकिन नंबर जो होते हैं टोटल 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है रियल नंबर और उसके बाद दूसरा जो होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर ये दोनों जो है नंबर्स के टाइप्स होते हैं। ठीक है, और हम लोगों को जो पढ़ना है वो है रियल नंबर। ठीक है, अब रियल नंबर के बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस और बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा बेसिक बताना चाहता हूँ कि रियल नंबर जो होता है जनरली हम लोग जूनियर क्लास में जो नंबर्स पढ़ कर आए हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इवन नंबर, और नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर एंड लास्ट को प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये जितने भी नंबर है हम लोग जूनियर क्लास में जो पढ़ कर आए हैं, ये सारे नंबर जो है रियल नंबर के पार्ट्स होते हैं। ओके, अब मैं बता देना चाहता हूं कि इसी नंबर से यही सारे नंबर को रियल नंबर में हम काउंट करेंगे। ठीक है, और यहां बात इमेजिनरी नंबर का, तो इमेजिनरी नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको सिर्फ हम सोच सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके वैल्यू को हम फाइंड नहीं कर सकते। और ये नंबर जो है हम लोगों को ना हम आज तक जूनियर क्लास में पढ़े हैं, ठीक है, लेकिन हाँ क्लास 10th के बाद जैसे आप 11th में जाओगे इस नंबर का मैथ में जरूरत है। ठीक है, 11th क्लास के अलजेब्रा में इस नंबर की यूज करवा के इससे प्रॉब्लम को सॉल्व कराएंगे। पर मैं बता देना चाहता हूं कि इस नंबर का डिस्कशन हम लोग जब क्लास 11 में चले जाएंगे तब मैं बताऊंगा। बेसिकली इसके जो डेफिनेशन है वो ये है कि ये एक ऐसा नंबर होता है जो कि इसको हम सिर्फ इमेजिनरी कर सकते हैं, मतलब कि इमेजिन कर सकते हैं, ना कि इसे हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो बाकी जो सारे नंबर है इस सारे नंबर का डिस्कशन मैं कर देता हूं। और एक रियल नंबर में आप रियल लाइन के बारे में सुने होंगे, रियल लाइन। तो रियल लाइन होता क्या है? रियल लाइन एक ऐसा लाइन होता है जो इस सारे नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इस लाइन पे सारे नंबर को मैं ड्रॉ करूंगा, मतलब रिप्रेजेंट करूंगा सारे नंबर को, इसको बोला जाता है रियल लाइन। जैसे मान लो ये 0, इधर 1 2 3 सो ऑन। ठीक है, इधर आ गया -1 -2 -3 सो ऑन। मतलब कि सारे नंबर जो होते हैं एक लाइन में रिप्रेजेंट किया जाता है और उस लाइन को कहा जाता है रियल लाइन। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं बोलूं कि कोई एक नंबर है पॉइंट में, जैसे मैंने अभी होल नंबर टाइप का कुछ नंबर लिया है, अगर मैं 2.3, क्या 2.3 इस नंबर लाइन में मैं रिप्रेजेंट नहीं कर सकता हूं? कर सकता हूं। ये 2.3 नंबर देखो 2 और 3 के बीच में यहां होगा। ठीक है, जैसे कि आपको नेचुरल नंबर हो गया। नेचुरल नंबर क्या होता है, थोड़ी थोड़ी मैं इसकी बेसिकली एग्जांपल बता देता हूं, थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन बता देता हूं जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है? विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 1, मतलब कि ऑल काउंटिंग नंबर
जो स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 सो ऑन। होल नंबर क्या होता है, ये स्टार्टिंग फ्रॉम द 0 1 2 3 1 2 3 सो ऑन। इंटीजर नंबर क्या होता है, ऑल पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव नंबर, मतलब सारे पॉजिटिव एंड सारे नेगेटिव नंबर को हम लोग इंटीजर नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है, विच इज द फॉर्म ऑफ p बाई q। ये क्या है, p बाई q के फॉर्म में होता है, फॉर एग्जाम्पल 2 बाई 3। इरेशनल नंबर क्या होता है, ये p बाई q के फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है, ठीक इसका अपोजिट होता है। तो भाई p बाई q के फॉर्म में नहीं होता, किस टाइप में, तो जितने भी रूट में नंबर हो और उसकी बेसिकली ना तो रिपीटिंग हो डिवाइड करने पे, और ना ही इसकी वैल्यू को हम कभी भी डिवाइड करते करते हम लोग थक जाते हैं, मान लो एक तरीका से, तो वो होता है इरेशनल नंबर। जैसे कि आप √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, ऐसे हो। इवन नंबर आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसा नंबर जो डिविजिबल हो 2 से उसे इवन नंबर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2 4 6 हो। ऑड नंबर क्या होता है, जो डिविजिबल नहीं होता है 2 से, जैसे कि 1 3 5 सो। प्राइम नंबर, बेसिकली ये नंबर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है। प्राइम नंबर वैसा होता है जिसके फैक्टर 2 होते हैं, ठीक है, मतलब नॉट मोर देन 2 फैक्टर। बेसिकली कह सकते हैं कि जिसके 2 ही फैक्टर हो, जैसे कि आप देख लो एग्जांपल, पहला होता है प्राइम नंबर 2 3, इसके बाद 5, फिर 7 सो ऑन, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है। जैसे मोर देन 2 फैक्टर में कैसा, जो पहला होता है 4, फिर होता है 6, फिर 8, फिर 9, इस सारे के फैक्टर आपको मिलेंगे मोर देन 2, ठीक है। को प्राइम नंबर, ठीक है, ये एक ऐसा नंबर है जिसका HCF 1 होना चाहिए, ठीक है। एक को प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जिसका HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप देखो 2 और 3 का HCF आप निकालोगे तो 1 ही होगा। तो ऐसे में बता दिया, ऐसे आप लोग जानते भी होंगे, ये सारे नंबर के डेफिनेशन ये होते हैं, इसके एग्जांपल ये होते हैं, ठीक है। और ये रियल लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इस लाइन पर सारे नंबर को दिखाया जाता है, सारे रियल नंबर के टाइप्स को उस लाइन पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उसे कहते हैं रियल लाइन, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। अब वहां स्टार्ट करेंगे, कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, उसमें आखिर पढ़ना क्या है। हम लोग अभी चैप्टर 1 का रियल नंबर का इंट्रोडक्शन पूरा कर चुके हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज में चल रहे हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज में पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना है यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं। यूक्लिड जो थे एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। और डिवीजन का मतलब आपको पता ही होगा, डिवीजन का मतलब होता है डिवाइड, और ये एक छोटा सा वर्ड है लेमा। लेमा का मतलब होता है स्टेपिंग ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है। मतलब कि यूक्लिड ने डिवीजन पर एक स्टेटमेंट दिया था, और उस स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, और इसके बारे में पढ़ते हैं। आखिर ये है क्या, तो बताता हूं मैं कि लेट ए एंड बी आर द पॉजिटिव इंटीजर, let a and b are the positive integer such that satisfy a equal to bq plus r, a equal to bq plus r, ठीक है। a और b क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, और यूक्लिड डिवीजन लेमा ने क्या किया था, इसको सेटिस्फाई करवाता है, ठीक है, इस प्रोसेस को। ये प्रोसेस क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप जैसे कि कोई नंबर को डिवाइड करते हो, जैसे कि 7/3, ठीक है। अब इसे मैं डिवाइड करने के लिए बोलूंगा तो इसे ऐसे डिवाइड करेंगे हम लोग, 2 मरते में गया 6 1। तो क्या होता है, ए जो होता है आपका डिविडेंड होता है, ठीक है। बी जो होता है डिवीजर होता है, क्यू कोसेंट और आर रिमाइंडर, ठीक है। तो जैसे मैंने इस नंबर को डिवाइड किया
तो ये मेरा है डिविडेंड, ये डिविजन और ये कोसेंट और ये रिमाइंडर। तो इसको मैं इससे कैसे रिलेट करूंगा, तो 7 इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 1, इसी को सेटिस्फाई कराया जाता है यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू। ठीक है, और इसी मेथड को यूज करके हम लोग 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 में हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन में आपको पढ़ना है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको क्या करना है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करते हुए हमें फाइंड करना है एचसीएफ। ठीक है, आखिर यूक्लिड डिवीजन लेमा था क्या, तो मैंने डिस्कस किया था कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब इसी से रिलेट करके इसको सेटिस्फाई करवा के हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले छोटा सा एक बात मैं बता देना चाहता हूं, ये रिमाइंडर जो होता है उसको हम लोग डिसाइड कैसे करते हैं। रिमाइंडर का जो कंडीशन होता है वो 0 से छोटा और 0 के बराबर, ठीक है, और b से क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। ठीक ना, ये आप याद रखना। ठीक है, अब मैं पहला नंबर क्वेश्चन को करने जा रहा हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और पहला नंबर क्वेश्चन के थ्रू ही पूरे प्रोसेस को मैं बताऊंगा कि करना क्या है क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन है 135 एंड 225। ठीक है, अब हम लोग इसमें यूज करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का, और उसके बाद हम लोग इसको फाइंड करेंगे इसके एचसीएफ को। ठीक है, तो इसको बनाने से पहले सबसे पहला स्टेप में आपको करना क्या है कि इस दोनों नंबर में डिसाइड करना है कि बड़ा वाला नंबर कौन सा है। ओके, तो इस दोनों नंबर में सबसे बड़ा नंबर है, तो आपको दिख रहा होगा कि 135 क्या है, लेस देन 225। ठीक है, 135 क्या है, लेस देन है 225 से। ठीक है, तो यहां पर a बराबर हो जाएगा, जो बड़ा नंबर होता है वो a होता है 225 एंड b जो हो जाता है 135। मतलब कि डिविडेंड इक्वल टू हो जाएगा 225 एंड डिवीजन इक्वल टू हो जाएगा 135। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, डिवाइड प्रोसेस को यूज करके, ठीक है, उसके बाद इस मेथड का यूज करेंगे। तो इसे इसका डिवाइड कैसे करते देखो, सबसे पहले 225 को 135 से डिवाइड करें। ठीक है, ये वाला काम जो है आपको रफ वर्क में करना है। ठीक है, इसीलिए मैं दो पार्ट में इसे समझा रहा हूं। ये आपको क्या करना है, रफ वर्क करना है। ठीक है, रफ वर्क में इसे डिवाइड कीजिए और उसके बाद इसे इस फॉर्म में अरेंज करेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो 135 को इसे डिवाइड करेंगे, कितने मरते में जाएगा, तो 1 मरते में, तो 135 0, उसके बाद 12 में से 3 गया 9। ठीक है, अब क्या होगा, इससे ये नहीं लगेगा। ठीक है, अब ये मैथ, इसके बाद क्या होता है प्रोसेस कि इसका सेकंड प्रोसेस डिवाइड में क्या होगा कि ये हो जाएगा अब डिविडेंड, जो इसका डिवीजन था वो चला जाएगा डिविडेंड में। ठीक है, मतलब 135 फिर इससे आएगा और इसको फिर से डिवाइड हम लोग करेंगे, तो कितने मरते में जाएगा ये, अब फिर से डिवाइड लगाएंगे उसके रिमाइंडर से 91 मरते में, तो 90 आ गया, कितना मरते में 45। ठीक है, अब देख लो इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 45 आएगा। उसके बाद फिर क्या करना है कि ये फिर डिविडेंड में चला जाएगा, इसके डिवीजन, तो 90 यहां हो जाएगा और इसके डिविडेंड में फिर इससे रिमाइंडर से इसको फिर डिवाइड लगा दो, कितने मरते में, 2 मरते में 0। अब ये प्रोसेस कब तक करना है आपको, जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ओके, ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। जैसे ही मेरे 0 आ जाता है तो बस हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे और इस मेथड के थ्रू एचसीएफ को फाइंड करेंगे। तो पहला स्टेप क्या होगा इसका, जब हम लोगों ने डिवाइड किया था तो a बराबर, यहाँ पर क्या था 225 इक्वल टू b इंटू क्यू, मतलब कि डिवीजन इंटू कोसेंट। तो डिवीजन मेरा क्या है 135, कोसेंट क्या है 1 प्लस रिमाइंडर r। मैंने इतने पार्ट को अरेंज कर लिया। ठीक है, r की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 90 था तो 90 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो मैंने इतने पार्ट को प्रोसेस किया, फिर मैंने यहाँ सेकंड स्टेप किया था,
फिर सेकेंड स्टेप में अरेंज करेंगे तो इस बार मेरा डिविडेंड कितना है 135, डिवीजन कितना है 90, इंटू कोसेंट कितना है 1 प्लस रिमाइंडर कितना हुआ था इस बार 45। ये सेकंड स्टेप हो गया। ठीक है, अब लास्ट थर्ड स्टेप। ठीक है, जितना स्टेप तक मतलब जितना डिवाइड में मुझे जीरो आया वहां तक मुझे जाना है। ठीक है, तो यहां पर डिविडेंड क्या दिख रहा है 90, डिवीजन क्या है 45 इंटू कोसेंट क्या है 2 प्लस रिमाइंडर हो गया 0। ये अरेंज कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे डिसाइड करेंगे, इस प्रोसेस से डिसाइड करेंगे कि इस नंबर का एचसीएफ क्या होगा। तो जैसे रिमाइंडर 0 आता है और उसका जो डिवीजर होता है इस दोनों नंबर का क्या कहलाएगा एचसीएफ। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इक्वल टू 45। मैं एक बार फिर से बोल देता हूं कि इस मेथड में सबसे पहले आपको ए को फाइंड करना है। ए क्या होता है, दोनों नंबर में जो सबसे बड़ा होता है वो होता है। बी क्या होता है, जो छोटा होता है वो होता है। फिर हम लोग रफ वर्क करेंगे, रफ वर्क में इसे डिवाइड करेंगे। इसका मैंने स्टेपिंग बताया था कि पहले हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, फिर रिमाइंडर होता है, फिर डिवीजन वहां डिविडेंड में चला जाता है। फिर ये प्रोसेस तब तक करते रहेंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ओके, तो ये था पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसका एचसीएफ ये हो गया, ये इसका आंसर। ओके, अब हम लोग 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन 2 करने जा रहे हैं। ठीक है, इसका भी हम लोगों को एचसीएफ फाइंड करना है, इसके थ्रू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, स्टेप वही जो मैंने बताया। सबसे पहले डिसाइड आपको करना है कि इस दोनों नंबर में जो आपको बड़ा नंबर है उसे आप ए मान लो। तो ए इक्वल टू दोनों में बड़ा कौन सा है 3822 ठीक है। उसके बाद बी क्या बन जाएगा हमारा 196 ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको डिवाइड रूल यूज करेंगे। डिवाइड रूल करने के लिए इसे रफ में आप करोगे, हम पहले बता चुके थे रफ वर्क में इसे डिवाइड करेंगे। तो कैसे देखो 196 को हम लोग क्या करेंगे 38220 को डिवाइड करेंगे। तो कितने मरते में जाएगा, सबसे पहले 1 मरते में 196 ठीक है 6 उसके बाद 8 फिर 1। अभी भी ये नंबर 2 बचा हुआ तो लगेगा, इसे लगाइए फिर से 2 का 2 उतार दो ठीक ना। 2 का 2 उतारने के बाद उसके बाद कितने से लगेगा 9 मरते में ठीक है। 9 मरते में कितना जाएगा 9 72 ठीक है। तो 196 को अब इसे 9 मरते में लगाएंगे तो 1764 आएगा ठीक है। कितने मरते में जाएगा, ये हो जाएगा 12 में से 4 गया 8 ठीक है। उसके बाद 15 में से 6 गया 9 और बस कट जाएगा ये ठीक है। अभी भी एक 0 यहाँ बचा हुआ है तो 0 को उतारेंगे ठीक है। अब फिर कितने मरते में जाएगा, ये 5 मरते में जाएगा। 5 मरते में 980 मतलब रिमाइंडर हो गया 0। आप देख लेना, चेक कर लेना ठीक। मतलब ये 196 195 से पूरा पूरी क्या हो गया 0। और मैं बताया था क्वेश्चन में कि मुझे ये तब तक डिवाइड करना है जब तक कि 0 नहीं आया। तो पहला ही प्रोसेस में पहला ही स्टेप में मुझे क्या मिल गया रिमाइंडर 0। अब इसको फिर स्टेपिंग करेंगे उसी प्रकार से यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो क्या था मेरे पास, तो डिविडेंड मेरे पास क्या है 38220 इक्वल टू ठीक है PQ डिवीजन इनटू कोसेंट 196 इनटू 195 ठीक है। और रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर 0 है तो 0 हो चुका है ठीक है। अब मैं बताया था कि जो इसका डिवीजर होता है, जहां रिमाइंडर मुझे 0 मिल गया और जो उसका डिवीजर होता है वो उस नंबर का एचसीएफ कहलाता है ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखेंगे कि 1 एचसीएफ ऑफ 196 एंड 38220 इक्वल टू 196 ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन जो रह गया है एनसीईआरटी का, वो थर्ड आप खुद से प्रैक्टिस करो, उसे बनाओ, खुद से ट्राई करो और सॉल्व करो। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो आप वीडियो को 1 से 2 बार देखो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। और हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।